अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मनांगन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर की वालदा जो इस दुनिया से तो चली गई, मगर अब सकलैन दूसरे हथकंडों पे आ चुका है, क्योंकि उसने इस घर को जो हथियाना है और इसके लिए वो हर चाल अब चलेगा और इसके लिए वो प्लानिंग भी कर चुका है। खैर, जबकि वे बस दूसरी जानिब आप देखेंगे मानूर जिसने अपनी सास के ताने भी सुन लिए और देवर के भी, वो काफी दिनों के बाद अब घर में आए तो घर के काम काज देखती है। फिर कुछ ही देर के बाद फराज ऑफिस से घर भी आ जाता है, मगर मानूर उसकी तरफ कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं देती। हालांकि फराज अपनी तरफ तवज्जो दिलाने की भी कोशिश करता है, मगर बेसुध रहा। आखिर उसने खुद कह दिया, मैं तो जब से घर पे आया हूँ आप मेरी तरफ देख ही नहीं रही, इतना काम में बिजी हैं। तभी मानूर उससे अपना इजहार करती है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरा साथ निभाया है, पर मुझे लगता है कि मैं उस तरह से आपके साथ चल नहीं पा रही, क्योंकि ये मानूर अपनी सास के ताने सुनने के बाद अपनी जॉब के बारे में सोचेगी कि क्यों ना मैं ये जॉब ही छोड़ दूं। मगर फराज इस बात के लिए आराम से कायल नहीं होगा। तो उधर सकलैन की चाल अब शुरू होती है। मानूर जो अपने घर चली गई और अरीबा जो कि इस रमशा के साथ है, तो सकलैन उसे कॉल करके बहाना बनाता है, अरीबा घर पहुंचो फौरन, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अब अरीबा ने ये सुना तो उसके लिए मरी जा रही थी। यूं परेशान हालत में देखकर रमशा भी उसके पास आ गई कि क्या वजह है। तभी अरीबा को इमरजेंसी की सूरत में घर वापस जाना पड़ा और इधर ये रमशा अकेली रह गई। अरीबा घर सकलैन के पास गई और उसकी तबीयत भी बेहतर हो गई। फिर वो सकलैन से रमशा के मुतालिक बात करती है कि क्यों ना उसे यहाँ पर ले आए। तो सकलैन तो इसकी वजह पूछने लगा, क्योंकि उसका इस बात के लिए इनकार था, सिर्फ और सिर्फ इसी बिना पर कि अगर वो यहाँ पर आ जाएगी तो वो तो सेव हो जाएगी, यूँ उसकी शादी भी नहीं होगी। अब यहाँ पर सब कुछ रूटीन के साथ चलने लगा है। रमशा कॉलेज भी गई तो उसी वक्त वो अकेलापन महसूस करवाती है, और वो भी किसके आगे, इस माहिर के आगे। और माहिर को इसी घड़ी का तो इंतजार था। वो उसी वक्त उसका हाथ थामता है कि तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो। ये सब देखकर तो रमशा की मोहब्बत उसके लिए और भी जागी, क्योंकि वही है जो माहिर के पीछे मरी जा रही है। फिर यूं ही व्यूअर्स कुछ ही वक्त बीतने के बाद सकलैन की प्लानिंग के ऐन मुताबिक वो अपने आदमी रमशा के घर पर भेजता है, यानी अपने ससुराल। दो नकाबपोश शख्स घर के अंदर दाखिल होते हैं और यहाँ रमशा लेटे हुए अपने कमरे में रो रही है। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, अम्मी छोड़कर चली गई और बाकी सबने भी मुझे छोड़ दिया है। तो ऐसे में नकाबपोश शख्स अंदर आता है। बाहर जो के दरवाजे तो बंद थे। अब उसका काम यहाँ पर डकैती करना तो नहीं, वो तो इसी गर्ज से आया था कि इस रमशा को डरा सके। जब भी तो वो खिड़की बजाने लगा। रमशा ने ये सब सुना तो चौंक कर उठ कर बैठ गई। उसी वक्त घबराती है, जल्दी से दरवाजे की ओर लपकी तो फौरन से दरवाजा बंद कर लेती है कि कोई आ गया है, अंदर ही ना आ जाए। अब उसने लॉक तो लगा लिया, मगर ज़ारों का तार रो रही है, डर रही है कि अब जब मेरे पास कोई नहीं है और घर में कौन दाखिल हो गया। और यही सिलसिला बे के बार नहीं चलेगा। सकलैन ये हरकत बार बार करवाएगा ताकि रमशा यूं अकेली घर पर डरे, और बहने भी ये मसला देखकर आखिर उसकी शादी का सोच लें, यूं उसकी शादी मैं माहिर से करवा दूं। जबकि उधर मानूर को कॉल आती है, हो सकता है ये रमशा की हो या फिर उसी रिपोर्ट के लिए कि लेबोरेटरी से टेस्ट होकर आ चुका है, उसके वालदा की एक दवाई में जहर शामिल था। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।